तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस लाइव वीकली मास्टरमाइंड क्लास। और मैं आप सब लोगों का स्वागत इस पर्टिकुलर क्लास में करता हूं, जिस पर्टिकुलर क्लास में आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं कि व्हाई सदगुरु सदगुरु सेज, फिर से बोलता हूं, व्हाई सदगुरु सेज दैट रेकी शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एंड व्हाई यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस इट। मतलब सदगुरु या ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनको बहुत मैं सम्मान से नमस्ते करता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द गुरुज जो सम्मानीय हैं। वो कहते हैं कि रेकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, और मैं एज अ रेकी मास्टर या फिर एज अ होलिस्टिक कोच क्यों कहता हूं कि रेकी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। तो क्यों, उसका सारा सवाल का जवाब आज आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, सब लोगों को समझ में आया? सो सबसे पहले सदगुरु जी को सबसे पहले नमस्ते, ऊपर से बहुत ज्यादा नमस्ते करते हुए, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत बड़े गुरुजी हैं और इनका सम्मान है। इन्होंने देश में नाम किया है, विदेशों में नाम किया है, हमारे धर्म को, हमारे सनातनी परंपरा को लोगों तक पहुंचाया है, यहाँ तक कि हॉलीवुड तक पहुंचे हैं। हॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर्स इनके शिष्य हैं, और भारत में तो भरे पड़े हुए हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग इनके भक्त होंगे, शिष्य होंगे। मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन इन्होंने जो बात कही कि रेकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, उसमें उनका अपना ही कुछ कारण है। बहुत सारे उनके अपने बातें हैं जो कुछ उनको वो कहते हैं कि इस वजह से नहीं करना चाहिए, राइट। और आप इनको जानते हैं, इन्होंने ईशा फाउंडेशन बनाया। इनके हजारों एकड़ की जमीन में बहुत बड़ा इनका आश्रम है, बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत सारा सेंटर है जहां देश विदेश से लोग जाते हैं, और वहां पे वो लोग ध्यान सीखते हैं, भगवान के पास पहुंचना सीखते हैं, और फिर वो बहुत कुछ करके वापस आते हैं। और ऐसे बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूं जो इस टाइप से बड़े बड़े गुरुओं को, बड़े बड़े संस्थानों को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं। और फिर ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो विपासना मेडिटेशन करते हैं। विपासना मेडिटेशन 10-10 दिन का, सर मजा आया सर, बहुत बढ़िया हुआ सर, आप भी करना सर, ओके। और ऐसे विपासना करने वाले को सिर्फ 10 दिन नहीं, मैंने कई कई वर्षों तक मेडिटेशन करते देखा है। कई कई वर्षों, मतलब कोई बोलते हैं 10 साल से किया सर, कोई बोलते हैं 20 साल हो गए सर, कोई बोल रहे हैं 30 साल से हम कर रहे हैं सर, हमने किसी गुरु जी का नाम लिया हुआ है सर, उन्होंने हमें कुछ मंत्र दिया है सर, हम बहुत ध्यान लगाते हैं, हमें 7वां द्वार दिख गया है, हमें 10वां द्वार तक पहुंच गए थे लेकिन वहां से हम वापस आ गए, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, गुरु जी ने कहा है एक दिन होगा। और वो हो नहीं रहा है, राइट। समथिंग इज रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट, बट समथिंग इज रॉन्ग। और वो पहुंच नहीं रहे। लेकिन जो पहुंच चुके हैं उनका बहुत नाम है, उन्हीं को सबसे ज्यादा पूजा जा रहा है, उनके घर घर में पोस्टर हैं, फोटो हैं, उनके पद चिन्ह को रखा जा रहा है, उनकी पूजा हो रही है। लेकिन जिस घर में पूजा हो रही है, जिस घर में ये ध्यान लगाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, देखा गया है कि उनके घुटने में दर्द है, माइग्रेन का पेन है, आर्थराइटिस बहुत है, बीपी शुगर की गोलियां चल रही है, घर में रिश्ते ठीक नहीं है, बच्चे बिगड़े हुए हैं, पैसों की बहुत कमी है। लेकिन फिर भी वो उनको फॉलो कर रहे हैं, पोस्टर लगा के रखे हैं, अपने डीपी में भी उन्हीं का फोटो है। लेकिन जब उनको तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, कुछ और जगह घूम रहे हैं, फिर वो लोग किसी XYZ के वेबिनार में जाते हैं, डॉक्टर पूरन शर्मा के फ्री वर्कशॉप में आते हैं, फिर बोलते हैं कि सर यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं उससे हमें लगता है कि हमारी हीलिंग हो रही है सर, अभी हमारे को वो जो प्रॉब्लम है ठीक होते हुए लग रहा है सर, अभी हम हीलिंग कर पा रहे हैं। सो ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो पता नहीं लोगों को, राइट। और ये सभी लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, राइट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो सो मच। सोनी पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, बट अभी फिलहाल मत लिखिए बहुत सारा कुछ। मेनली मेनली मैं जब देखता हूं कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो धार्मिक हो रहे हैं, वो कर्म कांड को फॉलो कर रहे हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु को तो बहुत मान रहे हैं, और गुरु तो एक्चुअली में महान है, लेकिन उनकी महानता का अपने शिष्य में कोई ज्यादा असर नहीं है, वो सिर्फ एक फॉलोवर बन के रह गए हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सिर्फ फॉलोवर बन जाते हैं। टाइप कीजिएगा फॉलोवर के लिए F इन द चैट बॉक्स। सिर्फ फॉलोवर बनते हैं,
वो मानते हैं कि एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, वो जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है, वो जानते हैं कि भगवान के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। सिर्फ गुरु जी पहुंच पाए हैं और वो भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं। वो डायरेक्टली उनका पूरा संवाद चल रहा है, उनकी लाइफ बहुत मिस्टिक है और वो बहुत महान है। ऑफ कोर्स वो बहुत सम्मानीय है, लेकिन जो ये लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी लाइफ क्यों काबू में नहीं है? उनकी लाइफ क्यों इतने काम नहीं है, पीसफुल नहीं है? ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है कि वो लोग अपने जीवन में सही तरीके से उस शांति को नहीं पा रहे हैं, उस सुख को नहीं पा रहे हैं, उस स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पा रहे हैं? एंड ऑफ कोर्स उनकी लाइफ में कोई समृद्धि नहीं है, लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं। और फिर वहां बोला जाता है कि रे की प्रैक्टिस मत करना, बाकी आप ये जो मुश्किल वाला ध्यान है, तपस्या है, ये जरूर करो, क्योंकि इससे आप भगवान तक पहुंचोगे और वो भगवान तक कोई नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, मैं आपका गुरु, मैं भी भगवान तक नहीं पहुंचा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि भगवान के पास तो एक दिन जाना ही जाना है। अभी क्यों परेशान होना भगवान के पास जाने के लिए? अगर भगवान से मिलना ही था तो भगवान हमें इस धरती पर क्यों भेजते अभी इमीडिएटली? जरूरत नहीं थी ना भेजने की, वो तो उनके पास ही थे हम लोग। उन्होंने पूरा का पूरा अपने पूरे सिस्टम को हमारे अंदर डाल के हमें बोला कि भाई धरती में जाओ। तो वह धरती पे जाने का ये मतलब थोड़ी था कि हमें डायरेक्टली भगवान से ही मिलना है, नहीं। हमें इस धरती पे जीना है, हमें इस धरती पर कुछ अहम काम करने हैं, कुछ विशेष काम करने हैं, और यही चीज के लिए हम धरती पे आए हैं। लेकिन वो चीज हम कर नहीं पा रहे, हम सिर्फ फॉलोवर बन रहे हैं। हम चाहे इस धर्म को मान रहे हैं, उस मजहब को मान रहे हैं, फॉलोवर हैं, लेकिन हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। इसीलिए उसे समझना बहुत जरूरी है। समझ में है आप लोगों को, राइट? और जब आप इस चीज को समझेंगे तो आप भले ही किसी गुरु को मानो नहीं मानो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है और सबको अपना अपना अधिकार है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हो, और अपने आने वाला डेस्टिनी, मतलब कल क्या होना चाहिए, आप खुद तय कर सकते हो। उसका पूरा मैं आज एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ओके, गॉड ब्लेस। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूं। तो जब ये लोग कहते हैं कि आप लोगों को रे की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसी को समझाने के लिए मैं थोड़ा आज बहुत पीछे जाऊंगा, बहुत पीछे। मैं सतयुग में जाऊंगा, फिर मैं त्रेता युग में जाऊंगा, फिर मैं द्वापर युग से होते हुए कलयुग में आऊंगा, फिर तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है? सबसे पहले बताऊं कि बहुत 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 साल पहले, हजारों हजारों साल पहले, इस धरती पर सतयुग हुआ करता था। और उस सतयुग में सभी जो इस धरती पे रहते थे, देवी देवता जैसे होते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी शक्तियां होती थी। वो बहुत ज्यादा निर्मल होते थे, शांत होते थे, हम्बल होते थे, ह्यूमिलिटी होती थी, पावरफुल होते थे, लेकिन फिर भी पॉजिटिव होते थे और सबके साथ प्रेम बना के रखते थे। वो कभी भी बीमार पड़े तो खुद ठीक हो सकते थे, और हमेशा सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि के साथ जीवन जीते थे। उनको किसी की भी जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट उस समय किसी भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो स्वयं इस धरती पे रह रहे थे वो लोग देवी देवता थे। कोई भगवान नहीं चाहिए था, क्योंकि वो स्वयं, उनके अंदर वो भगवान था, और वो लोग इस चीज को जानते थे। लेकिन उसका कोई उन्हें अहंकार नहीं था। ये एक नेचुरल प्रोसेस था। जो बच्चा पैदा हो रहा है उसे पता था कि वो क्या बनने वाला है, कितना पावरफुल है, उसके अंदर किसकी शक्ति है, कितना वो क्या कर सकता है। और ये सारी चीजें सतयुग में बहुत बढ़िया चल रहा था। दूध की नदियां बह रही थी और सब तरफ सिर्फ शांति शांति थी। और जो लोग भी इस धरती पे रहते थे वो लोग अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव रखते थे, किसी का नुकसान नहीं करते थे, और हमेशा पवित्र भाव से ही काम करते थे। मनसा वाचा कर्मणा उनका हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता था। ठीक है ना? सतयुग समाप्त होने के बाद त्रेता युग आया। तो त्रेता युग आने से थोड़ी बहुत गड़बड़ी शुरू हो गई। वही लोग जो इस धरती पे देवी देवता समान थे, वो लोग अब नेगेटिव कर्मा करने लगे, कुछ गलत होने लगे। तब वहां पे राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ, अलग अलग जाति पैदा हुए, अलग अलग लोग हुए, और फिर वहां पे नेगेटिविटी शुरू हुई। ये रामायण काल की बात कर रहा हूं, रामायण काल, राइट? और फिर उस जमाने में भी लोगों के पास शक्तियां थी। आप जानते हैं, बहुत सारी बातें आपको पहले से सुना हुआ है। तो त्रेता युग में भी लोगों के पास शक्तियां थी और उसका भी सही इस्तेमाल करना जानते थे।
लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर नेगेटिविटी आ रही थी। तब जाके द्वापर युग आया, और द्वापर युग में ये जो नेगेटिविटी थी, मन में जो गलत भावनाएं थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ज्यादा होने लगे। तो वह आपने देखा कि महाभारत की लड़ाई हुई। महाभारत की लड़ाई आराम से टल सकता था। श्री कृष्ण ने सिंपल ये एक बात बताई कौरवों के पास जाके कि आप सिर्फ 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव दे दो 5 पांडवों के लिए, सिर्फ 5 गांव दे दो, हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, शांति से उस गांव में आराम से रह लेंगे। पांडवों की तरफ से मैं ये संदेश लाया हूं। दुर्योधन ने बोला कि हम 5 गांव तो छोड़ दो, हम सुई के बराबर, नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। इस अहंकार की वजह से उसने बोला कि युद्ध होने दो तो होने दो, और उसकी वजह से लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। श्री कृष्ण खुद उस युद्ध में शामिल थे, और ये सब कुछ उन्होंने ये सब कुछ देखा, और तब पता चला कि कैसे आपके अंदर जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है तो सब कुछ आप भूल जाते हो और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, भले ही आप कितने भी बुद्धिमान हो। पांडव बहुत बुद्धिमान थे, कौरव में भी सारे के सारे भरे पड़े हुए थे, वीर थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, बहुत कुछ था। लेकिन जब आंखों के आगे पट्टी बन जाती है तो कुछ नहीं होता। इसीलिए महाभारत की लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, और अंत में कुछ भी नहीं बचा। सभी लोग अपने अपने इस पर्टिकुलर काम से, युद्ध से परेशान हो गए। उनको सब कुछ मिल गया, उन्होंने जीत भी ली, लेकिन पांडव लोग खुद भी उस चीज से परेशान हो गए और सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दिए, बोले कि जाओ, हमें नहीं चाहिए। और अंत में श्री कृष्ण के जाने के बाद इस धरती पर कली का राज आया, एक राजा हुए कली। और उस कली के राजा होने पर यहाँ पे बहुत सारा भ्रष्टाचार फैल गया, नेगेटिविटी फैल गई, और तब से बहुत ज्यादा हाहाकार मच गया। ओके, अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जब हाहाकार मचा हुआ है, कली राजा ने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, हर कोई परेशान, हर कोई नेगेटिविटी, शराब के लत में है, नेगेटिविटी में है, गुस्से में है, इरिटेशन में है, और किसी से किसी का कोई प्यार नहीं है। और जब पूरी तरह से धरती हिला हुआ है, तब तब 3 देवता, ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ओके, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने एक मीटिंग रखी। ओके, एक कैबिनेट मीटिंग बुलाया। ओके, और ये तीनों जो थे, पूरे धरती को चलाने का इनकी ही जिम्मेदारी थी। तो इन्होंने एक मीटिंग रखी और बोला कि क्या करें, क्या करें कि ये जो इंसान है, जिनको हमने इस सारी शक्तियां दी हुई है, ये इतने ज्यादा परेशान कर रहे हैं हमें, इस शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या इस शक्ति को छीन लेना चाहिए? एक कैबिनेट मीटिंग, मतलब इसमें एजेंडा ये था, क्या इस शक्ति को वापस ले लें? तो तीनों ने एक दूसरे से बात की, मीटिंग चल रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको, शक्ति को तो छीनना ठीक नहीं होगा, लेकिन क्या हम इसे छुपा दें, कहीं पे छुपा देते हैं, शक्ति ले लेते हैं, कहीं पे छुपा देते हैं। तो सबसे पहले शंकर जी ने, ओके, शिव ने बोला कि आप एक काम करते हैं कि शक्ति को इंसान के अंदर से छीन लेते हैं, और फिर इसे हम माउंट एवरेस्ट पर, हिमालय में सबसे ऊंची चोटी पर छुपा देते हैं, शायद वहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन बाकी लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, विष्णु जी बोले कि नहीं, ये बहुत चालाक हो गए हैं, बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, ये वहां पे भी पहुंच जाएंगे, फिर अगर वो मिल जाएगा फिर ये हाहाकार मचाएंगे, तो ऐसा नहीं, वहां नहीं रखते। तो बोले कि क्या करें? कोई, विष्णु जी ने बोला कि कोई बात नहीं, इसे हम समुद्र के सबसे गहरे तल पे डाल देते हैं, तो वहां नहीं पहुंचेंगे। बोले नहीं, जब माउंट एवरेस्ट पर पहुंच सकते हैं तो यहाँ भी पहुंच जाएंगे, तब क्या होगा? बोलेगा हाँ, ये बात तो सही है। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस ले, यहाँ छुपा दे, वहां डाल दे। लेकिन अल्टीमेटली जो ब्रह्मा जी थे, वो बहुत सारी बातों को सुन रहे थे। सारे ऑप्शंस को सुनने के बाद ब्रह्मा जी, जो बहुत ही शांत है, हमेशा ध्यान लगा कर रखते हैं, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, शांत हो जाओ, रिलैक्स। सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो शक्ति है, ये ब्रह्मांड के नियम के हिसाब से हम वापस ले ही नहीं सकते। ये इंसान को मिली हुई है, उन्हीं के अंदर रहेगा। मैं एक काम करता हूं कि जब अब नेक्स्ट युग आएगा, कली युग, तो मैं उनके दिमाग से, उनके उनके स्मरण से, उनकी मेमोरी से इसे डिलीट कर देता हूं, सो दैट इनको पता ही ना चले कि इनका अंदर वो शक्ति भरी हुई है, जिससे ये अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी सकते हैं, अपनी लाइफ की हर इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, सारी शक्तियां होगी। लेकिन ये शक्ति को अब हम छुपा देते हैं। छुपाएंगे कहां? हम उनके अंदर ही छुपाएंगे, और उनकी मेमोरी से, उनके स्मरण से इसे टोटली डिलीट कर देंगे। बोलेंगे ठीक है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उनको अपनी शक्ति का पता ही नहीं चलेगा, तो वो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। और यहां दुरुपयोग नहीं होगा तो ऑफ कोर्स हाहाकार होगा, क्योंकि किसी के पास शक्ति नहीं होगी तो कहीं ना कहीं तो शक्ति ढूंढेंगे।
तब वो लोग हर जगह पे शक्ति को ढूंढेंगे। जैसे वायु को बोलेंगे कि ये तो वायु देवता है, सूर्य को देखेंगे गर्मी लग रही है, बोले सूर्य देवता है, पानी आ रहा है बाढ़ से हाहाकार मच रहा है, बोलेंगे जल देवता है। इस टाइप से उन्होंने बोला कि वो हर चीज को पूजेंगे जहां उनको शक्ति मिलेगी। इसीलिए सनातनी परंपरा में हम पत्थरों को भी पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं, हम हर चीज को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि हमने माना कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं, हर किसी के पास शक्ति है, और ये सारी शक्तियां ही हमारी जिंदगी चला सकती है। तो जब ये हो रहा होगा, हाहाकार मच रहा होगा, तब तब वहां पे एक कोई इंसान, अगर कोई इंसान इस शक्ति को बाहर बाहर नहीं ढूंढ के अपने अंदर ढूंढेगा, तो फिर उसे ये शक्ति मिलेगी। और जब उसे वो शक्ति मिलेगी तो वही इस धरती पे भगवान कहलाएगा। तो फिर द्वाप ये जो कलयुग है, कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ, कलयुग आया तो देखा हाहाकार मचा हुआ है और हर कोई परेशान है, कंफ्यूज्ड है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और तब तब एक इंसान इस धरती पे आए जो कि एक राजकुमार थे, और फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, जबकि उनको कोई परेशानी नहीं थी। पूरी लाइफ उन्होंने जो भी बचपन से लेकर युवा अवस्था तक जिंदगी काटी, उन्होंने बहुत अच्छे से ऐशो आराम की जिंदगी जी। उनकी पत्नी थी, उनका बच्चा था, लेकिन उनको लगा कि नहीं, मुझे कुछ और ढूंढने की जरूरत है। क्यों लोग परेशान है, क्यों लोग बीमार है, क्यों लोग बूढ़े होते हैं, क्यों लोग गरीब होते हैं, क्यों लोग मरते हैं? इस सब सवालों के जवाब लेने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ निकल पड़े। और फिर उन्होंने घनघोर तपस्या की। एक पेड़ के नीचे बैठ के जब वो बहुत ज्यादा तपस्या कर रहे थे, बहुत ही घनघोर, तो फिर उनको उस पेड़ के नीचे कुछ बोध हुआ, कुछ एनलाइटनमेंट हुई, कुछ उनको लगा कि मुझे कुछ पता चला है, मुझे उस शक्ति के बारे में पता चला है, मुझे उस पावर के बारे में पता चला है। इस शक्ति सबके अंदर है, इस शक्ति को लेने से, इसको इस्तेमाल करने से हम अपनी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उस ईश्वर के अनुसार हम कुछ काम कर पाएंगे, लोगों की दर्द बीमारी तकलीफ दूर कर पाएंगे, लोगों का भला कर पाएंगे और कुछ अच्छे कर्म जमा कर पाएंगे। ऐसा उनको जब बोध हुआ, तो लोगों ने सिद्धार्थ को बुद्ध कहा, और बुद्ध का सिंपल मतलब होता है बोध हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? बुद्ध हुए पहले गॉड। टाइप कीजिएगा बुद्ध इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, सिद्धार्थ को हमने बुद्ध क्यों कहा? क्योंकि उनको बोध हो गया। किस बात का बोध हुआ? वही बोध जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, कि आप एक रेकी हीलर हैं, आप एक रेकी एंजल हैं, आप उस ईश्वर के साथ काम करने वाले देवदूत, एक फरिश्ते हो, और आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं। आपको विनम्र होना चाहिए, आपको सबके साथ प्यार से भाव करना चाहिए, सबको अच्छा मानना चाहिए, लोगों की दर्द बीमारी तकलीफ दूर करनी चाहिए। आप इस लायक हो और ये आप कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपको बताया नहीं, मैंने आपको इसके लिए पूरी शक्ति दी, आपको पूरी की पूरी काबिलियत दी हुई है। राइट? अब ये सारी चीजें जब मैं बोल रहा हूं, तो ये शक्तियां आपको भी मिल सकती है, लेकिन क्या इसके लिए आपको भगवान बुद्ध की तरह कई सालों की कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी? क्या आपको महावीर की तरह जंगल में भटकना पड़ेगा? क्या आपको भी गुफाओं में बैठकर कड़ी तपस्या करके वो साधना करनी पड़ेगी? तब जाके आपको भी वो शक्ति मिलेगी, बोध होगा? नहीं, आपको बोध यहां आसानी से होगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी साबित कर चुका हूं। और इस चीज के लिए मैं अगर आपको बात करूं, ठीक है, आपको जो शक्ति मिली हुई है, जिस टाइप की बोध आपको मिला हुआ है, उसके उसके एवज में मैं आपसे पूछता हूं कि जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मुझे बताइएगा, और नए स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आपको अगर कोई शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति जो, जिसमें आपको बता, जैसे जैसे पूछता जो फटाफट आप लोग जवाब देंगे, ठीक है? मान लो आपको ऐसी शक्ति चाहिए जिससे आपको प्रोटेक्शन मिले, आपको सक्सेस मिले, आपको रिकॉग्निशन मिले। ऐसी कोई शक्ति चाहिए तो आप किसी देवी देवता की पूजा करनी चाहो, क्योंकि कलयुग में तो हम पूजा पाठ करने लगे थे। अब मान लो कि आपको पूजा पाठ करनी है, तो आपको किन से सुरक्षा मिल सकती है, किन से आपको जल्दी सक्सेस मिल सकता है, किससे आपको ज्यादा रिकॉग्निशन मिल सकता है? कोई देवी देवता का नाम बता सकते हैं जिनकी पूजा करते हैं तो हमें प्रोटेक्शन मिलता है, जिसको विघ्न हर्ता बोलते हैं? किसकी पूजा करते हैं हम? बताइए, टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स प्लीज। सभी लोग जल्दी जल्दी इसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? ओके ना, सभी लोगों को पता है कि वो है भगवान गणेश, श्री गणेश, और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही भोले, बहुत ही अच्छे और सबको आशीर्वाद देने वाले
गणेश। ओके, अब ये जो शक्ति है, ये जो देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, मैं क्यों बता रहा हूं इसके पास आगे आपको पता चलेगा। तो आप गणेश जी की पूजा करते हो जब भी आपको प्रोटेक्शन की जरूरत हो, आपको सक्सेस की जरूरत हो, आपको रिकॉग्निशन की जरूरत हो, तो आप गणेश जी की पूजा करते हो। साल में एक बार गणेश चतुर्थी आता है और जो लोग मानते हैं वो लोग हमेशा अपने यहाँ गणेश जी को रखते हैं। मेरी वाइफ रेकी ग्रैंड मास्टर रितु शर्मा तो गणेश जी को अपना भाई बोलते हैं, उनको राखी बांधते हैं। ठीक है, तो ये अपना अपना एक विचार, अपने भाव है, जैसे जैसे आपको विश्वास हो, जैसे आपको समझ में आए कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए, पोलाइटनेस चाहिए, हम्बलनेस चाहिए, कौन से देवी देवता होंगे जिसको आप पूजा करेंगे, जिससे आपको पावर मिलेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगा, इंटेलिजेंस मिल सकता है, सिंप्लिसिटी मिल सकता है, सरेंडरनेस मिल सकता है, ह्यूमिलिटी मिल सकता है? कौन है? किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? कौन है? तो फिर डेफिनेटली आप सब लोग जानते हैं, बजरंग बली, हनुमान जी की बात करेंगे। ठीक है, जिनके पास पूरी दुनिया को जीतने की शक्ति थे, लेकिन वो इतने झुके रहते थे, जितने हम्बल रहते थे, उनकी कोई शान नहीं, उसकी कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। तो हम लोग किन की पूजा करेंगे? जाहिर सी बात है, हम हनुमान जी की पूजा करेंगे। मान लो आपको नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, तो किन की पूजा करेंगे? जब भी हम नॉलेज की और स्किल की बात करेंगे तो किन की पूजा करते हैं? राइट, बता दीजिए। राइट, ओके, सभी लोग जानते हैं, सरस्वती जी की पूजा करेंगे। देवी सरस्वती, ओके, देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्कूलों में तो बहुत पूजा करते थे, कॉलेज में आते आते भूल गए, उसके बाद तो हमने करना ही छोड़ दिया, बोले कि छोड़ो यार, पढ़ाई तो कर ली, डिग्री आ गई, आप काहे को पढ़ना, क्योंकि उनकी पूजा करनी नहीं। उनकी पूजा पूरी जिंदगी भर हो सकती है, क्योंकि मेनली उसके बारे में बाद में भी बात करूंगा, बट जब आपको नॉलेज चाहिए तो सरस्वती जी की पूजा करते हैं ना। आपको अगर मनी चाहिए, फेम चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, किसकी पूजा करेंगे? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? अरे सभी लोगों को तो पता है ही, सभी को पता है, देखो चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आ रही है, राइट? हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि सरस्वती जी के बाद अगर मैं बात करूं तो लक्ष्मी जी जो है ये सबको प्रिय है। ओके, सभी को लक्ष्मी प्रिय है, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, धन दौलत चाहिए, फेम चाहिए। तो ये सारी चीजें तो हमें पता चल गया कि जो भी हमारे पास ये कलयुग में हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट गैजेट्स हैं, डिफरेंट देवी देवता हैं, तो हमें जो पावर चाहिए, जो पर्टिकुलर चीज चाहिए, उसके लिए हम इन देवी देवता के पास जाते हैं, पूजा करते हैं। हम अलग से उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो उनकी वो पावर, उनकी एनर्जी का कुछ हिस्सा हमें मिलेगा, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है ना? अब मुझे बताइए, और सभी लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब मुझे बताइए कि आपको क्रिएटिविटी का पावर चाहिए, मतलब आपको ऐसा ऐसे शक्ति चाहिए जिससे आप कुछ चीजों को ऐसे ही क्रिएट कर सको, मैनिफेस्ट कर सको, आउट ऑफ द ब्लू। आप ऐसे आप संकल्प कर रहे हो और अचानक ही कोई चीज हो रहा है, आपके कहीं अनुसार सिचुएशंस आपके अनुसार ढल रहा है। क्रिएटिविटी का पावर चाहिए, आपको क्रिएट करना है, अपनी लाइफ को मैनिफेस्टेशन करना है। तो किसकी पूजा करेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज। किस की पूजा करेंगे? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, हम ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे। ठीक है, अब ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे, ये तो समझ में आता है। मुझे बताइए, जितने भी मैंने देवी देवता की बात की, हनुमान मंदिर आपने देखा होगा, हनुमान जयंती मनाते हैं। सरस्वती पूजा आपको पता है, सरस्वती पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी होता है, हम गणेश जी की पूजा करते हैं, मंदिर भी होता है। लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी पूजा में करते हैं, और हम उनकी मंदिर भी देखते हैं, तो उनका भी मंदिर है। मुझे बताइए कि जब क्रिएटिविटी की बात आ रही है कि आप क्रिएट करना चाहते हो, और ये अब सबसे बड़ी एक वरदान हो सकता है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपनी डेस्टिनी को बना सकते हो। ये पावर अगर आपको चाहिए तो ब्रह्मा जी है हमारे सामने, क्योंकि उन्होंने पूरी सृष्टि की क्रिएशन किया, पूरी सृष्टि की रचना की। तो फिर मुझे ये बताइए कि हम ब्रह्मा जी की पूजा ऐसे क्यों नहीं करते? आप घर पे ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करते हो डेली? आप मंदिर में क्यों नहीं जाते हो? मंदिर कितने हैं ब्रह्मा जी की? क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें हमें बताया गया कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते होंगे? ये सोचा नहीं किसी ने, बस हमें बताया गया कि नहीं करते तो नहीं करते, खत्म करो। सिर्फ एक ही जगह पे है। ओके, अजमेर में, आपके इसमें कौन सी जगह पे है? एक ही जगह पे आपका, पुष्कर में। पुष्कर में आपका ये मंदिर है, और सिर्फ एक ही जगह पे मंदिर है, और पूरे विश्व को
पूरी कायनात को ब्रह्मा जी ने बनाया, तो ब्रह्मा जी की पूजा तो डेली होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। तो क्यों नहीं बनाया? क्यों ऐसा व्यवस्था की गई? क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करनी? क्योंकि हर बात पे जो उन्होंने कहा है उसके पीछे विज्ञान होता है, साइंस होता है। तो यहाँ पे उनको उनको कोई बोल रहे हैं उनका श्राप दिया गया था। उस कहानी देखो बहुत सारी है, बट आपको समझाने के लिए कि उनकी पूजा ना करो, उसके पीछे एक ही कारण था। ओके, और वो कारण मैं आपको बताऊं तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए आज से, ठीक है? आपको मैं बताऊं कि उसका कारण एक ही है कि उन्होंने जो भी जिन्होंने भी बनाया, जैसे ब्रह्मा जी ने अगर हमें बनाया, इस धरती पे भेजा, तो उन्होंने बोला कि हम आपके अंदर ही बसते हैं। ब्रह्मा जो है हमारे अंदर ही है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं ही ब्रह्मा हूं। तो मैं ही ब्रह्मा हूं अगर, तो मेरे भले ही 4 सिर नहीं है और मेरी दाढ़ी मूछ नहीं लगी है, लेकिन मेरे अंदर वो ब्रह्मा जी हैं, उनका वो एसेंस, उनका वो पावर है। तो फिर मैं जो सोचूंगा वही बनूंगा, जो मैं करूंगा वही पाऊंगा। और मैं जिस तरीके के संकल्प करूंगा और मैं उसको पूरा विश्वास करूंगा, लगातार उस पर मनन करूंगा, तो मैं उसे क्रिएट कर सकता हूं, मैं उसे अट्रैक्ट कर सकता हूं, मैं उसे मैनिफेस्ट करता हूं। इसी को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। समझ में आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आया? ओ, कोई बोल रहे ओ माय गॉड अहम ब्रह्मास्मि टाइप कीजिएगा ए बी इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो पावर आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को पूरा रिक्रिएट कर सकते हो, उसे पूरा अपने पास्ट की सारी कर्मास को धो सकते हो, और आप एक अपना नया जीवन क्रिएट कर सकते हो। और ये पावर आपके अंदर है। इसीलिए इस पावर के लिए आपको किसी भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। हेलो, कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया? तो किसी भी देव देवता को करना नहीं है, और मेन आपका क्रिएटिविटी, और आप क्रिएट करना चाहो तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि रेकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो रेकी प्रैक्टिस करने से आपको ये सारी शक्तियों का एहसास होता है। एंड देन ये जो शक्ति है ये एक्चुअली में काम करता है, ऐसा विश्वास होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि रेकी एक्चुअली में आपको स्पिरिचुअल इन ट्रू सेंस बनाता है, वो भी इजीली बनाता है, एंड विदाउट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन बनाता है। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि मैं रेकी के थ्रू एक्चुअली स्पिरिचुअल बना रहा हूं? आपको हीलिंग नहीं सिखा रहा हूं, हीलिंग तो होता ही है, लेकिन रेकी के थ्रू आप स्पिरिचुअल बन रहे हो। स्पिरिचुअलिटी के लिए RS टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। रेकी से स्पिरिचुअल बन रहे हो आप, ठीक है? अब यहां पे पहले के जमाने में कोई इस टाइप से समझाने वाला शायद नहीं होता था, तो इसीलिए उनको जंगल जंगल भटकना पड़ता था। उस समय तो कोई ऐसा इंटरनेट तो होता नहीं था, है ना? ऐसा कोई व्हाट्सएप तो था नहीं, इस टाइप की क्लासेस आप ऑनलाइन तो कर नहीं सकते थे, डॉक्टर पूरन शर्मा तो समझा नहीं पा रहे थे। तो क्या हो रहा था कि उस समय भटकना पड़ता था, आपको खुद फिजिकली जाना पड़ता था, जगह जगह जाके आप शक्तियों को लेते, ज्ञान लेते, फिर आप ध्यान करते, तपस्या करते, तब जाके आपको वो शक्ति मिलती। लेकिन आज के डेट में ये आपके लिए बहुत ही हैंडी हो गया है। ओके, पहले वो सारी चीजों को डाउनलोड करने के लिए आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ती, और आज वो डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का मेरे पास, आपके पास सिस्टम है, वो मैं आपके लिए इमीडिएटली कर देता हूं। और मुझे उस चीज को करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, जो आप देख चुके हो। रेकी क्या कर सकता है? रेकी आपके पास लाइफ कर्मा को ठीक कर सकता है। किस किस के पास लाइफ कर्मा ठीक हुए हैं और लाइफ आज बहुत पॉजिटिव हुआ है? टाइप कीजिएगा PLK इन द चैट बॉक्स। जो भी रेकी एंड माइंड फॉर स्टूडेंट्स है लिखते रहिएगा, ताकि जो नया है उनको पता लगना चाहिए कुछ हुआ है क्या सचमुच में। जो भी लिख रहा हूं मैं, रेकी कैन हील योर फिजिकल डिजीजेस। सो जिसका भी फिजिकल डिजीज, कोई बीमारी ठीक हुआ है, टाइप कीजिएगा PD इन द चैट बॉक्स, चाहे कितना भी पुराना बीमारी हो। ठीक? रेकी कैन हील योर मेंटल स्ट्रेस। जितने लोगों का स्ट्रेस कम हो गया है, टेंशन दूर हो गई है, डिप्रेशन ठीक हो गया, नेगेटिविटी दूर हुई है, टाइप कीजिएगा MS इन द चैट बॉक्स। सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो RMP स्टूडेंट्स है। MS अगर हुआ है तो रेकी कैन हील योर
इमोशनल ट्रॉमास, ओके, आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके अंदर कोई गुस्सा, इरिटेशन भरा पड़ा है, आपके अंदर किसी के प्रति घृणा भरी पड़ी है, हेट्रेड है, किसी से जलते हो, कुछ भी है, और वो धीरे धीरे रेकी के प्रैक्टिस करने से, रेकी प्रिंसिपल्स को मानने से, रेकी हीलिंग से वो इमोशनल इश्यूज ठीक हुए हैं, और आज आप एक बहुत ही परफेक्ट टाइप के इंसान हो, बहुत ही पॉजिटिव हो, आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हुई है। टाइप कीजिएगा ईटी इन द चैट बॉक्स, जिसके इमोशनल ट्रॉमास ठीक हुए। ईटी, मैं बाद में चेक करूंगा कितने लोगों ने क्या क्या टाइप किया। रेकी कैन हील योर रिलेशनशिप एंड मेक यू अ लव मैग्नेट। ओके, कौन कौन लव मैग्नेट बने हैं वो भी टाइप कीजिएगा। लव मैग्नेट, सचमुच में आपने अपनी रिलेशनशिप ठीक किया है, राइट? आपके घर में हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आपके घर में, हाँ बिल्कुल, रूपाली अपने हस्बैंड को देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ठीक है। सो लोगों के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है, और लाइफ में एक लव मैग्नेटिज्म आया है, आप जहां भी जाते हो लोग आपको पसंद करते हैं। अगर ऐसा हुआ है टाइप कीजिएगा LM इन द चैट बॉक्स। ओके, रेकी कैन हील योर मनी ब्लॉकेजेस एंड मेक यू अ मनी मैग्नेट। कि कौन कौन अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी ब्लॉकेजेस दूर हुई है और वो मनी मैग्नेट बने हैं? टाइप कीजिएगा MM इन द चैट बॉक्स प्लीज। MM फॉर मनी मैग्नेट। ओके, सो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं रीजन दे रहा हूं कि क्यों आपको रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जब उन्होंने मना किया तो उसका भी मैं अभी रीजन दूंगा। यू कैन अटेन द पावर ऑफ हीलिंग योर लाइफ इज जस्ट, पावर ऑफ हीलिंग योर लाइफ इन जस्ट 30 मिनट्स। मतलब यहां जब आप रेकी एंड माइंड पावर में मेरे साथ आगे बढ़ेंगे इस यात्रा में, महीने, 2 महीने, 3 महीने का, आपको ऐसा एक जर्नी मिलेगी जिसमें आपको पावर ऑफ हीलिंग मिलेगा, और वो पावर ऑफ हीलिंग अटेंड करने के लिए आपको मात्र 30 मिनट का समय लगता है, राइट? बहुत सारे लोगों ने मुझसे अटूनमेंट लिया है, बहुत सारे लोगों ने शक्तिपात लिया है, जो हजारों की संख्या में यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे 263 लोग बैठे हैं, और मैं मानता हूं कि कम से कम 250 लोग मेरे रेकी एंड माइंड पावर स्टूडेंट्स हैं, और वो लोग 30 मिनट्स में रेकी हीलर बन चुके हैं। कौन कौन मानते हैं कि वो रेकी हीलर बन गए हैं, दूसरों की अपनी कर पा रहे हैं? टाइप कीजिएगा 30 इन द चैट बॉक्स। ओनली 30 मिनट्स, सिर्फ 30 मिनट आप मेरे साथ बैठे थे, और मेरे घर पे नहीं बैठे थे, आप अपने ही घर पे बैठे थे। मैं दिल्ली में हूं, आप बैंगलोर में हो, गुवाहाटी में हो, आप लंदन में बैठे हो, न्यूयॉर्क में बैठे हो, चाहे तो आप मंगल ग्रह में बैठे हो, और आपको 30 मिनट में अट्यूनमेंट मिल गया, और आपको वो सारे पावर्स अटेन हो गए, एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दैट 30 मिनट्स आप हीलिंग करने लगे। और क्या हीलिंग कर रहे हो? आप अपनी लाइफ की हर उस प्रॉब्लम को हील कर रहे हो जो आपको बहुत दिक्कत दे रहा है, परेशान कर रहा है। ओके, और ये सब कुछ आप बड़े इजीली कर पा रहे हो, विदाउट एनी प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन कर पा रहे हो। इससे आपके पास लाइफ कर्मास ठीक हो रहे हैं, फिजिकल डिजीजेस, बीमारी ठीक हो रही है, मेंटल स्ट्रेस ठीक हो के आप शांत हो गए, इमोशनल ट्रॉमास आपके ठीक हुए, लव मैग्नेट बन गए, मनी मैग्नेट बन गए। और क्या चाहिए 30 मिनट में? सिर्फ 30 मिनट, कोई बरसों बरसों की तपस्या साधना नहीं चाहिए। और जब ये हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मैं कहता हूं अट्यूनमेंट या शक्तिपात, या फिर आप उसे दीक्षा भी कह सकते हो। लेकिन दीक्षा कहते ही कि वो गुरु शिष्य परंपरा में वो दीक्षा है, गुरु जी पे हाथ रख रहे हैं, आप पैर छू रहे हो, वो वाला पिक्चर आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप में से 99% लोग मुझसे मिले ही नहीं, इनफैक्ट 99.99% बोल सकता हूं, आप लोग मुझसे फिजिकली मिले ही नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूं। मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूं, आपकी प्रॉब्लम समझता हूं, आपको हेल्प करता हूं, आपको गाइड करता हूं, और फिर आपको लगता है कि यस, लाइफ अब कंट्रोल में आ गया है, अब हम सचमुच अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और आपको लगता है कि लाइफ को अब कंट्रोल करना इजी है। टाइप कीजिएगा LC फॉर लाइफ कंट्रोल इन द चैट बॉक्स। मैं बात कर रहा हूं पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें जब आपको मिल रही है सिर्फ आधे घंटे में, और आप हीलर बन जाते हो, तो फिर आपको किसी भी XYZ की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप किसी पंडित के पास जाके हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी आप तांत्रिक के पास जाके बाबा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो ये बोलने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु या उससे भी बड़े महागुरु या फिर श्री 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 1008 या फिर कोई सदगुरु, किसी के पास भी जाके आपको गुहार करने की जरूरत नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम हर लो। हाँ,
अच्छा लगता है तो चले जाओ, आपको श्रद्धा है तो चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो कोई और सॉल्व नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जैसे आप सोचोगे वैसे आप बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो सब कुछ आपके ही हाथ में है, तो फिर दूसरों के आगे गुहार क्यों करना, दूसरों पर आप निर्भर क्यों रहे, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और जब जब सदगुरु जी जब आपको कहते हैं कि रेकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे कर्मों का कुछ डिस्टरबेंस हो जाएगा, किसी के कर्मा के साथ नहीं खेलना चाहिए, तो मैं बोलता हूं कि फिर तो जब आप बीमार होते हो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी आपका कर्म है ना। तो जब आप बीमार हो तो किसी डॉक्टर के पास मत जाओ, कोई दवाई मत खाओ, कोई ट्रीटमेंट मत लो। अगर आपको लगता है योगा करने से, ध्यान करने से पॉजिटिविटी मिलती है, वो भी मत करो। क्यों करना है? क्योंकि आप तो अपना जीवन जी रहे हो, जो भी भगवान ने दिया है, जैसे भी लाइफ आपकी है, आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही करोगे वो तो कर्मा के अगेंस्ट हो गया। क्योंकि आप तो किसी चीज को ठीक करने के लिए या फिर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, तो अच्छा भी मत सोचो, क्योंकि वो तो फिर अगेंस्ट हो गया फिर तो, है ना। क्योंकि तो हर तरीके से जब मैं बात करता हूं कि आपको अपने ही जीवन को ठीक करना है, तो आपको अच्छा सोचना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको रेकी करना चाहिए। तो रेकी भी करना चाहिए ना, नहीं तो आप बाकी कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। बोलो कि ये तो मेरे कर्मों का फल है। ठीक है, मैं बीमार हूं तो ये कर्मों का फल है। उसके बाद आप पूरी तरह से मरणासन अवस्था में पहुंच के भगवान को बोलो कि मैंने कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे महान गुरु ने बोला था कि कुछ नहीं करना, क्योंकि कर्मों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। तो ऊपर जाके जब आप भगवान से मिलोगे तो वो बोलेंगे ना कि ये तो बेवकूफी कर दिया आपने, ऐसे कैसे कर दिया। जब मैंने आपके अंदर वो शक्ति दी हुई है कि आप अपने प्रॉब्लम, दर्द, बीमारी ठीक कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो, तो यूज करते। मैंने एक शक्ति बनाई हुई रे की, उससे आपका कनेक्शन हो जाए, जबकि आप ध्यान से, तपस्या से या एट्यूनमेंट से कर सकते हो, तो उससे आप कभी भी अपनी, दूसरों की, किसी की भी हीलिंग कर सकते हो, तो वो कर लेते। अब अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकते हो तो बना लेते। लेकिन अगर नहीं बनाया तो यहां पे हम उनकी बात मान ले तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। लेकिन अगर ऐसी बात है तो इससे तो सिर्फ और सिर्फ अंधकार में रहेंगे हम, तो सिर्फ और सिर्फ बेकार बने रहेंगे, गरीब बने रहेंगे, बेचारे बने रहेंगे, और फिर हम सिर्फ सामने वाले को ही महान बताते रहेंगे। तो इसमें क्या बुद्धिमत्ता है? ऐसा मैं मानता हूं। अगर आप भी ऐसा मानते हो कि ये बात सही है कि रेकी प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है, ये ईश्वर के साथ ही काम करने का तरीका है। ईश्वर खुद कहते हैं कि मैं खुद धरती पे नहीं आ सकता, आप ही के द्वारा मुझे लोगों की मदद करनी होती है, तो आप मदद कर दो। आप, वो सामने वाला बीमार है उसको ठीक कर दो, उसको कष्ट है, उसको तकलीफ है, उसकी प्रॉब्लम है दुनिया में, और वो परेशान है, गुहार कर रहा है, और भगवान सबके घर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप कर दो। तो जब आप कर पा रहे हो तो तभी तो मैं आपको फरिश्ते कहता हूं, आपको रेकी एंजल कहता हूं। तो आप जब रेकी एंजल बन सकते हो, अपनी प्रॉब्लम खुद पूरी तरह से ठीक कर सकते हो, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हो, और फिर आप दूसरों की भी मदद कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे सिस्टम में जब आपको ये सारी चीजें करने को मिलता है और आपको लगता है कि यस, ये पॉसिबल है और ये किया जा सकता है, तो इसे क्यों ना किया जाए, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं पिछले 23 सालों से इस रेकी हीलिंग सिस्टम को पूरी तरह से यूज कर रहा हूं, और मैंने पाया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी तक तो भगवान ने कभी नहीं बोला कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने अपने आप को कैसे ठीक किया, ऐसा थोड़ी होता है, दूसरों की क्यों मदद की, ऐसा थोड़ी नहीं करना चाहिए, तुमने दूसरों को क्यों सिखाया, दूसरे को रेकी हीलर क्यों बनाया, उसको इस काबिल क्यों बनाया कि वो अपनी प्रॉब्लम, दूसरों की प्रॉब्लम ठीक कर सके। ऐसा तो मुझे तो नहीं बोला भगवान ने, ठीक है। और आशीर्वाद ही दे रहे हैं। जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं एक छोटे से लेवल से शुरू करता हूं, तो मैं धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ऊपर ही जा रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं। और जिस जिस स्टूडेंट्स को मैं सिखा रहा हूँ, जिस जिस स्टूडेंट्स को मैंने रेकी दिया, शक्तिपात दिया, प्रैक्टिस कराया जिम्मेदारी के साथ, तो मैंने उनको भी ऊपर 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 ही जाते देखा है।
नीचे जाते नहीं देखा है। वो लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं और स्पिरिचुअल बन रहे हैं। और इसी को मैं स्पिरिचुअलिटी बोलूंगा। स्पिरिचुअलिटी का ये कतई मतलब नहीं है कि आपको कोई धर्म मानना है, कोई पंथ मानना है, कोई मजहब मानना है, या फिर आप पूजा पाठ करो, दुनिया भर के कर्म कांड करो। मैं उसको स्पिरिचुअलिटी नहीं मानूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ कर्म कांड है, या फिर सिर्फ आप फॉलोवर हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की बात करूंगा तो स्पिरिचुअलिटी इसी को कहते हैं कि आप मानते हो कि आप एक आत्मा हो, आप मानते हो कि आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, आप मानते हो कि आपको दुनिया को ठीक करना है, आप मानते हो कि दुनिया आपका पूरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, और इन सारे लोगों को आपकी जरूरत है और आप उनकी मदद कर सकते हो। और जब जब भी मौका मिलता है, जब जब भी आपको टाइम मिलता है, जब जब भी आपकी इच्छा होती है, जब जब आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, आप कर देते हैं और रिजल्ट भी दिखता है। तो ऐसा करने से अगर फायदा हो रहा है और सभी लोगों का फायदा हो रहा है, पूरा विश्व एक कुटुंब बन रहा है, परिवार की तरह आप सबके साथ डील करते हो, तो ये तो हमारे सनातनी परंपरा का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हम तो सनातनी बन रहे हैं। हम किसी धार्मिक धर्म से नहीं जुड़े, हम सनातनी हैं, एक परंपरा से जुड़े हैं। और वो परंपरा कहती है कि पूरा विश्व आपका है और उनको आपने अपने जैसा मानना है। सही लग रहा है आपको? सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं तो यस टाइप कीजिएगा। जो जो भी यहाँ पे हैं मुझको सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, टाइप कीजिएगा यस इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, सो ये जो यस आ रहे हैं, जितने लोगों ने भी इसको सुना आज के टॉक को, डेफिनेटली मैं आप सब लोगों को ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करूंगा, नमन करूंगा। आप सब लोग नमन के काबिल हैं। आप लोग मान रहे हो कि आप एक एंजल हो, फरिश्ते हो, देवदूत हो, और आप ईश्वर के साथ ही काम कर रहे हो और ईश्वर ने आपको चुना है। और वो स्वयं कह रहे हैं कि आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं हर जगह नहीं जा सकता, मैं मदद कर सकता हूं लेकिन आपके थ्रू ही करूंगा, क्योंकि वो शरीर में नहीं आ सकते। वो तो एक परम आत्मा है, तो उनको शरीर चाहिए, तो शरीर तो आप ही हैं और शरीर में आप ही मदद कर सकते हैं। तो मदद कीजिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और आज के क्लास का यही उद्देश्य था। किसी को कम कर दिखाना, किसी को नीचा दिखाना नहीं था। मैं सभी को सम्मान करता हूं और वो गुरु हैं, बहुत बड़े गुरु जी हैं, उनको डेफिनेटली सम्मान है। वो अच्छा कर रहे हैं, सनातनी परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत नमन। अब ये वीडियो अगर कल वो देख लें और उनको भी समझ में आए कि सभी लोगों को रेकी सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उनका और भी सम्मान होगा, और भी ज्यादा उनका नाम होगा, यही मैं मानता हूं। बाकी मैं तो बहुत ही छोटा सा एक अदना सा इंसान हूं। मैं सिर्फ डॉक्टर पूरन शर्मा हूं। थोड़ा सा एक कोचिंग जानता हूं, थोड़ी सी रेकी करता हूं, और मैं लोगों को इस काबिल बनाता हूं कि वो अपनी लाइफ को पूरा कंट्रोल में ले सके और किसी पर निर्भर न रहना पड़े, हमेशा आत्मनिर्भर रहे और अपने जीवन को सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि से भर सके। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। इसके लिए मैं पूरा डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन आपके अंदर कर देता हूं, सारे टूल्स, सारे पावर्स आपको दे देता हूं। मुझे मुश्किल से उसमें सिर्फ 30 मिनट का टाइम लगता है और ये मैं कई बार कर चुका हूं। इससे आप एबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस ले पाते हैं। इसमें टाइम कितना भी लगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना, जो कि लोग मेरे साथ सालों साल से जुड़े हुए हैं, बस ये मुझे बताइए कि मेरा जो उद्देश्य था ये पूरा क्लास कराने का, एक ही है कि मैं अपने जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि पा सकूं और मैं अपने हर स्टूडेंट को सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि दे सकूं। तो ये जो SSS है, अगर आप में से कोई भी रेकी एंड माइंड पावर स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे रहते हुए ये सब कुछ सीखा है, प्रैक्टिस किया है, और आपको लगता है कि आपको ये चारों के चारों एस, 4S मिल चुका है, तो टाइप कीजिएगा 4S इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, पहले लोगों ने पहले से ही लिखना शुरू कर दिया। सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि सभी लोगों को उपलब्ध हो, मेरा यही आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। आप सब लोग रेकी को दिल से प्रैक्टिस करें, खुल के प्रैक्टिस करें, खुले मन से ईश्वर को सामने रख के प्रैक्टिस करें। क्योंकि जो भी हम हीलिंग करते हैं, सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अगर ये सर्व के कल्याण के लिए हो तो ही ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो।
इंग्लिश में बोले तो इफ दिस इज फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न देन लेट इट बी सो, लेट इट बी सो, लेट इट बी सो। हम झगड़ा नहीं करते, हम जिद नहीं करते, हम कहते हैं कि ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर का कर्मिक फल है, ईश्वर ही इस पर फैसला करेंगे, हम तो सिर्फ माध्यम हैं, हीलिंग दे देते हैं। ठीक होते हैं तो थैंक यू बोलेंगे, ठीक नहीं होते तो हम ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, इरिटेट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम फरिश्ते हैं, हम देवदूत हैं, हम एंजल्स हैं, ईश्वर के साथ काम कर रहे हैं, और इसमें हम अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं, दूसरों की लाइफ को भी बेटर ही बना रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। आई होप एंड बिलीव कि आज का ये टॉक, आज का ये नॉलेज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, सो अगले वीडियो में मिलता हूं, अगले क्लास में मिलता हूं। सो टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रेकी ब्लेस यू। ओके, क्या बोला मैंने? कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू। टेक केयर।